Hello, everyone. Welcome to the today's podcast. आज we are going to discuss about the requirements of exam from current affairs perspective. So we have with us the esteemed colleague. Hi, I am Sanjeev Pandey. I am Sanjeev Pandey. Just before that, I was heading Raw IS Prelims Test Series, or now on the platform of Edge IS. Thank you, sir. So let me introduce Sir. Sir gave his introduction. So I'm Pramod Singh. I'm the director of Edge IAS, and Sir has come together with his team to present the Prayas test series for people who are targeting the 2026 exam. Now, how Prayas is different? First of all, Prayas is an effort which will converge eventually on 24th of May 2026. तो जब आप एक एफर्ट करते हैं तो उसमें उस एफर्ट को बहुत ऑप्टिमाइज करके प्लान करके करना होता है ना. होलिस्टिकली सर हैज बीन heading the test series program of Rao IAS for almost 12 years, and only thing that he has done, he has made good papers, he had mentored the aspirants. सर के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज से सेलेक्ट हुए हैं, टॉप 100 में हैं. ये सर स्टोरी आपको सुनाएंगे. एंड प्रीलिम्स सबसे अनप्रिडिक्टेबल पार्ट होता है, एंड स्पेशली करंट अफेयर इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल हो जाता है. नाउ हियर क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे जो मैं सर से डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर द दिस स्मॉल पॉडकास्ट विल आल्सो सी द पेपर्स, और पेपर को एनालाइज करेंगे, वेयर वी हैव द मे 2025 पेपर. और मे 2025 पेपर सर ने किस तरीके से बनाया है, व्हाट इज द अप्रोच दैट अ स्टूडेंट शुड फॉलो, करंट अफेयर सोर्सेज को डिकोड कैसे करना हो रूटीन तरीके से, एंड यू हैव टू रीड द माइंड्स ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम में. अब यूपीएससी क्या सोच रहा है, एंड यू हैव टू मैप योर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली. तो रैंडम प्रिपरेशन नहीं करनी है, इस बात को समझना होगा आपको, बिकॉज आउटकम वुड बी रैंडम. सो नाउ ओवर टू सर. आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड सर विल बी आंसरिंग देम. सो सर, सबसे जो पहला द फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों और एस्पिरेंट्स के लिए है, हाउ टू डिकोड करंट अफेयर. सबसे अनसर्टन पार्ट है प्रिपरेशन का. सर, मुझे जो लगता है कि हमें सर्किल में करंट अफेयर्स रखना चाहिए और उसी से हमें कंपोनेंट आउटलेट निकलना चाहिए. लाइक करंट अफेयर्स हो गया तो आर्टिकल 200 काफ़ी न्यूज़ में है, गवर्नर का जो टॉपिक है. तो एक साल से न्यूज़ में चल रहा है कि तमिलनाडु के गवर्नर साहब अपने पॉकेट में डाल रहे हैं बिल, पास ही नहीं होने दे रहे हैं. तो आर्टिकल 200 इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तब उसमें आप लक्ष्मीकांत में जाइए और वहाँ से रिसर्च करिए. है तो पॉलिटी का ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स है, बट है करंट अफेयर्स. तो आप ये मतलब बाइफर्केशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक आने की मैक्सिमम चांसेज है, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए. वहाँ से आप जितने लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल, आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आप उसका आर्टिकल का पार्ट देख लें, कंपोनेंट है, क्लॉज है, उसको देखिए और उसको तैयार करें तो डेफिनेटली इट विल हेल्प. सो द सेकंड पार्ट इज सोर्सेज, बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास हैं सर. बिल्कुल. तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द सोर्सेज फॉर एस्पिरेंट, बिकॉज एस्पिरेंट घबराया हुआ है. मंथली मैगजीन, डेली करंट अफेयर नोट्स, वीकली कंपाइलेशन, क्वार्टरली कंपाइलेशन, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन. तो इस तरह से करके बच्चा एक घबराया हुआ है. तो एक बेसिक मिनिमल अप्रोच क्या होना चाहिए एस्पिरेंट जो फॉलो करे. मुझे जो लगता है कि भाई हिंदू न्यूज़पेपर आप एक रिलीजियसली फॉलो करिए. मुझे लगता है 80% आपका कवरेज वहीं हो जाता है. एक आध टॉपिक कुछ मेंस के लिए होते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाता है, एक्सप्लेन सेक्शन में मिल जाता है, तो आप उसको करिए. हिंदू को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए. कुछ मैगजीन है लाइक आई विल नेम इट डाउन टू अर्थ, तो उसका आपको इन्वायरमेंट के लिए उसका कोई ऑप्शन नहीं है. आपको उसके गो थ्रू होना हो, या तो इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करे या अपने से करें. इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर दे तो आपकी टाइम बचेगी, और नहीं हो तो इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो आप अपने से एक बार टॉपिक देखें. इंस्टीट्यूशन करेंगे तो आपके समय काफ़ी बच जाएंगे. तो मेरे हिसाब से डाउन टू अर्थ हो गया, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. वन मोर क्वेश्चन जो मैं एस्पिरेंट्स, बिकॉज एज अ मेंटर हम लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल हैव क्रैक्ड प्रीलिम्स इस बार. एंड
उसमें करंट अफेयर एक सबसे अनसर्टेन पार्ट था, बट एक चीज़ जो मैंने देखी, दैट पीपल हु आर वेरी साउंड फंडामेंटली, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रीलिम निकालने के। नाउ एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं सर, बिकॉज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स निकालने के लिए ही होती है, सो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स के प्राइमरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द प्राइमरी अप्रोच ऑफ एन एस्पिरेंट जो यूपीएससी नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहा है? और प्रयास और आगे हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव जो होने वाले हैं, हाउ डू यू थिंक दे विल हेल्प द एस्पिरेंट्स? मुझे सर लगता है कि भाई आपको बेसिक बुक्स डेफिनेटली पढ़ने चाहिए, उसको 3 बार 4 बार आप रिवाइज करिए। लाइक एनसीईआरटी बुक्स हैं, ज्योग्राफी के जो 2 बुक हैं, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। और लाइक हिस्ट्री की बुक है, मैंने इसके पहले भी बताया था कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3, लाइक रेस्पेक्टिव एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, आपको इसको अच्छे से पढ़ने हैं। जो आर एस शर्मा की बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा की बुक है जो मेडाइवल इंडिया है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना और बार बार रिवाइज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क पॉलिटी में लक्ष्मीकांत डेफिनेटली आपको फॉलो करना है। लेकिन जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमी का जो बुक है एनसीईआरटी का 11th-12th का, तो इसको इसी बुक को आप 3 बार 4 बार रिवाइज करिए। बाकी सप्लीमेंट इंस्टीट्यूशन या जहाँ से आप गाइडलाइन ले रहे हैं मिलेगा। हमारे प्रयास 1.0 में इन सभी बुक्स को मतलब हम लोग ध्यान में रख के ही पेपर तैयार करते हैं और 80% क्वेश्चन यहीं से हम तय करते हैं कि, और यूपीएससी का भी पैटर्न सर 2 साल में अब सिमिलर हो चुका है। आप इसमें जैसे हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा। ये नहीं कि कंफ्यूजन में है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्टेटमेंट 1, 2, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और क्वेश्चन यूपीएससी की आती है तो उस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार जरूर ढंग से समझें, तभी आंसर करें। नाउ करंट अफेयर एक बहुत डायनेमिक सोर्स है और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो सर व्हाट सर सजेस्टेड कि द हिंदू आप फॉलो करिए रिलीजियसली, एंड अदर के लिए सप्लीमेंट्री सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉमन अप्रोच। सो हमारा जो प्रयास 1.0 जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है, उसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और मंथली करंट अफेयर को हम एनालाइज भी करेंगे। बट आई वॉन्ट टू मेक अ पेपर, आप सर आपने आज ही रिलीज, हाँ पेपर एनालिसिस हम लोग करेंगे। बट फिर भी जैसे मान लीजिए जो कोई बच्चा अगर जून तैयार कर रहा है या फिर मई तैयार जिसने किया होगा, तो अप्रोच क्या फॉलो होगा? सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा अपने पेपर के थ्रू कि कोई टॉपिक हमने लिया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोई टॉपिक मैं पूछ रहा हूँ या यूपीएससी पूछे, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे सर, और टॉपिक पे बात करेंगे। हम अंडर डेप्थ नहीं जाएंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम इसको एक सेकंड सर, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको पेपर को ही सर हम लोग देख लेते हैं। ये पेपर हाथ में ले सकते हैं सर, और हम लोग इसको यहीं से डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है। सो अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पेपर है एंड इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर सर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफी न्यूज में है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के टेररिज्म के चलते इसे बैन कर रखा है। तो इसका क्या फंक्शन है, इसमें कौन कौन से मेंबर है, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप इन डेप्थ इसके बाद से तैयारी कर लीजिए, और एक्सप्लेनेशन में हमने बता भी रखा डिटेल में डिटेल में covered हमने है। बिल्कुल। ऑल्सो FATF की जो ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट होती है,
एंड पाकिस्तान जो है पहले वो ग्रे लिस्ट में था बिल्कुल बिल्कुल एंड फिर बाहर निकल गया बिकॉज ऑफ द चाइनाज इंसिस्टेंस, और अभी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है दैट ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आए, सो दैट इज व्हाई कॉन्टेक्स्ट हाँ, ये न्यूज़ में था correct. एंड दिस वाज बीइंग आस्क्ड। इसके अलावा अगर हाँ. हम बात करते हैं ईएफ, ये भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ और है, पाकिस्तान से जब हम लोग सिंदूर ऑपरेशन कर रहे थे ऑपरेशन सिंधु तो उस समय आईएमएफ इनको बेल आउट कर रहे थे, कर रहा था। तो हमारे तो ये इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अच्छा। इंदर जाइए, ये जो क्वेश्चन बनाया गया आईएमएफ के साइट से, होम पेज से उठा के बनाया, हाँ। और यूपीएससी भी क्वेश्चन बनाएगी तो आईएमएफ के साइट से ही क्वेश्चन उठा के बनाएगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट सोर्सेज और पीआईबी सोर्सेज से क्वेश्चन बनाना चाहिए, बिल्कुल, दैट इज द अप्रोच बिल्कुल, हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा बिकॉज इकोनॉमिक्स इज माय सब्जेक्ट। हाँ। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज और है, जैसे इंडिया ने भी ईईएफ फैसिलिटी का फायदा उठाया है इन 90s 80s आल्सो, सो वो कॉन्टेक्स्ट भी हिस्टोरिकली पूछ सकते हैं बिकॉज करंट अफेयर में इंडिया हैज आल्सो वाज बेल्ड आउट 1990 जो है 1 में इंडिया को भी बेल आउट किया था बीओपी क्राइसिस में, तो वो हमको हिस्टोरिकली मैपिंग भी करना होगा बिकॉज यूपीएससी ऐसे सवाल रेगुलरली कंसिस्टेंटली पूछती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर इंटरेस्टिंग। जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो किस आर्टिकल, कौन सा यूएन का चार्टर आर्टिकल था जिसके चलते ये है, तो आर्टिकल 51 इज मोर इम्पोर्टेंट, और लाइक दैट आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फॉर इन्वायरमेंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन इस साल पूछ रखा, तो काफी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 51 जो है पेरिस एग्रीमेंट वाला, ये हाँ यूएन चार्टर है, ह्यूमन चार्टर का जो है हमें, तो लाइक दैट इस क्वेश्चन के पीछे मोटिव यही था कि ऑपरेशन सिंदूर से, सर वो हाँ बच्चों को वहां बताइए, अ- वो अ- कैमरे में है बच्चे सामने। सॉरी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर देन वी हैव सीपीईसी, ये हाँ। भी न्यूज़ में है। पाकिस्तान के चलते इट इज मोर इम्पोर्टेंट, आल्सो चाइना फैक्टर, पाकिस्तान से बहुत प्रेम है सर आपको। और नहीं आल्सो चाइना फैक्टर, चाइना तो हमें याद दिलाते और चाइना रहते पाकिस्तान दोनों इंडिया के अच्छे नेबर हैं, सबसे अच्छे नेबर हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर ये नहीं होते तो इंडिया का आधा प्रॉब्लम नहीं होता। आधा तो प्रॉब्लम, हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट से बहुत सारे पूछे जाएंगे। बिल्कुल। मेंस की भी अगर हम बात कर लें तो यहीं से बनता है। तो यहाँ पर बीआरआई हो गया, जिंगजियांग जो है प्रोविंस टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट हो गया, तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। टॉपिक्स जो कवर करते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 5 देखते हैं, हाँ, द चागोस आइलैंड, चागोस आइलैंड, व्हाई इट वाज इन हाँ, न्यूज़। या चूंकि यूके गवर्नमेंट अब मॉरिशस को इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए न्यूज में है। तो आपको जस्ट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन कि किस ओशन में पड़ता है। और चागोस का उसके आसपास का भी लोकेशन चेक कर लीजिए, हाँ। मॉरिशस का लोकेशन भी चेक कर लीजिए, एनीथिंग जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है दैट आल्सो नीड्स टू बी बिल्कुल। ठीक है। देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी बहुत न्यूज़ में है, बहुत न्यूज में। यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो गवर्नर की क्वेश्चन Article नंबर, 143. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल 143 का है। ये ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हाँ। तो अभी द्रौपदी जो हमारे प्रेसिडेंट है, मुर्मू उन्होंने है जो हाँ लीगल एडवाइस एडवाइजरी जुरिडिक्शन तो इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो ना, ये सब ऑल दीज माइट लुक लाइक करंट अफेयर बट एक्चुअली ये स्टैटिक के ही सवाल है, बहुत सारे सवाल। आप नॉर्मली यूपीएससी के स्टैटिक एरियाज को यू आर स्टडिंग, और ये स्टैटिक से जुड़े हुए सवाल हैं बिल्कुल, जो पूछे जा रहे हैं। अब एक सर हम क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 16, okay. FRP, एफआरपी। तो आप इकोनॉमी के टीचर हैं तो आप बेहतर, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी न्यूज में थी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए होती है। तो जस्ट हमने क्या पुटअप करा है कि इसको द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो यही ग्लिच है। ये आप हाँ, लाइक आप नोवेल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कि आप रोड बम्पी भी हो सकता है, यू शुड बी केयरफुल। तो कैबिनेट इकोनॉमिक इज चेयर्ड बाय द प्राइम प्राइम मिनिस्टर, तो ये सिंपल स्टेटमेंट ही गलत हो गया। गलत हो। इनफैक्ट चीफ जो कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है, इट इज द मोस्ट पावरफुल कमिटी ऑफ बिल्कुल। इंडिया, जो कमिटी सेक्शन की हम बात करें, एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
अब ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट मिस कर देंगे, बट टेस्ट में जब गलती करेंगे तो ये गलती आगे आप एग्जाम में नहीं करेंगे. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. बिल्कुल बिल्कुल. अब एक क्वेश्चन नंबर आप 25 उठा सकते हैं सर. इसमें यहाँ से हाँ, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में काफी चल रही थी. हमारे पाकिस्तान के जो भाई हैं वो लोग बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट वाटर टेररिज्म करती है. तो उस पे है. तो इंडस रिवर काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ से एनसीईआरटी से फैक्ट्स उठाया कि भाई इसका सोर्स कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ इंटर रिवर करती है, और इसके हाँ यहाँ एक मिस ट्रिब्यूटरीज क्या. लेकिन यहाँ एक और अच्छा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज है. यहाँ पेन गंगा है सर, और टाइपो हो गया, पेन गंगा इंद्रावती ये एंड प्राणहिता, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी. और यूपीएससी ने 2-3 बार इस टॉप सेंटेंस को पूछ चुका है. पेनगंगा, प्राणिता एंड इंद्रावती ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी. तो वो हमें स्टेटमेंट यहाँ 2 एस्पेक्ट्स पूछ लिया. आपकी तैयारी इसके साथ साथ गोदावरी की भी हो गई, और इंडस के आपको हमें पता चल गया कि आपकी नॉलेज है या नहीं है. तो ये इसी मतलब इंडस रिवर के चलते हम गवर्नमेंट बार बार बोल रहे थे कि भाई हम इंडस वाटर अगर बंद कर देंगे तो पाकिस्तान को दिक्कत हो जाएगी. और काफी हाँ, करंट बेस्ड सवाल. अब हम सर आना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 32. एक ऑपरेशन सिंदूर से, और हमारे लिए काफी सेवर बन के आया है. इसके क्या क्या है एस्पेक्ट, जो मेन फीचर है हमने पूछ लिए हैं कि भाई ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है कि यह है सरफेस टू एयर मिसाइल. अब बेसिक बातें आपको पता है कि नहीं. ये हाइपरसोनिक है या सुपरसोनिक है. ये सुपरसोनिक है, लेकिन हमने हाइपरसोनिक पूछ लिया है. तो बेसिक बातें आप न्यूज में भी देख रहे थे, हिंदू में सभी पेपर में कवर हो रहे थे. बट स्टूडेंट माइन्यूट इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं. तो वी हैव टू फोकस माइन्यूटेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो. Also they should know about what is the difference between hypersonic and supersonic. We provided it in explanation में डिटेल एक्सप्लेनेशन. BrahMos missile like that. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इधर लास्ट पेज पे बताना चाहूंगा सर. टर्की वाली क्वेश्चन नंबर 48. टर्की इज बॉर्डर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. हाँ, तो चूंकि टर्की ने हमारे लिए बहुत ही बुरा काम कर रहा है, तो यूपीएससी एस्पेक्ट्स वहाँ से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स उठाएगी कि भाई कौन कौन सी कंट्री उनके साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज है, और सीधे पूछ लेगी. और आप 4 to 5 ईयर्स का क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर निकालो और देख लो, ऐसे क्वेश्चन पड़े होंगे. तो यहाँ से जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं आप उसकी तैयारी कर लीजिए. सीधे सीधे ऐसे कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन इनकाउंटर वाली कभी बात नहीं करते. हम लॉजिक देंगे, आप उसके साथ तैयारी करिए. ये इंपॉर्टेंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट पेपर के पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते हाँ, हैं, थीम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट थीम आपकी तैयारी अच्छी होगी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, डिराइव फॉर्म में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इफ नॉट डायरेक्टली. बिल्कुल. तो ऑब्जेक्टिव ये होता है, और एक होलिस्टिक कवरेज भी हो जाता है. एंड जो करंट अफेयर भी जो करने हैं वो स्टैटिक मैप्ड होंगे. यानी दिस आप ये एनीवे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, बट हमने इसको एक करंट अफेयर से लिंक कर दिया है. बिल्कुल सर. एक क्वेश्चन का और भी मैं डिस्कशन करना चाहूंगा. इसमें क्वेश्चन नंबर 49. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. अब इसमें द डेन्यूब, डेनिपर, डेनिस्टर. अभी क्वेश्चन इसमें ब्लैक सी इज सप्लाइड बाय हाउ मेनी ऑफ द अबव रिवर्स. तो आपको एक केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी, इन 3 में से कितने. तो आप डेनिपर, डेनिस्टर और डेन्यूब ये तीनों ही है. क्यों मैंने ब्लैक सी पूछा? जो ब्लैक सी ऑलवेज न्यूज में रहता है, और रसिया और वो यूक्रेन के चलते काफी न्यूज में, इसलिए इसके पीछे टॉपिक के पीछे रीजनिंग है. ये नहीं कि हम कहीं से कुछ भी उठा के पूछ रहे, नहीं, ऑल अबाउट लॉजिक. एक क्वेश्चन और मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि यूपीएससी कैसे टेक्निकल ग्लिच बनाती है. क्वेश्चन नंबर 8. सॉरी, हम लोग रिवर्स गियर पकड़ लिए हैं, सो डोंट माइंड.
गवर्नर वाला क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। ये आर्टिकल 200 से रिलेटेड है, काफी न्यूज में चल रहा था, तमिलनाडु गवर्नर के चलते काफी न्यूज में था। इसमें पूछा है कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग, द गवर्नर हैज अ मैक्सिमम ऑफ 1 मैन सो एंड सो। अब पढ़ो, ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन अब हम टेक्निकल ग्लिच कैसे बनते हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे ही विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो दोनों सेंटेंस ही गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो है एज सुन एज पॉसिबल, कि आपके पास बिल जाएगी गवर्नर के पास, एज सुन एज पॉसिबल वो देना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल कितना टाइम होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। तो ये सर अभी हाल ही में जजमेंट आई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट रिलेटेड जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1 मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं, तो इसलिए दोनों गलत हो गया। लेकिन अगर सिर्फ रहता कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेट तो दोनों सही होता। तो टेक्निकल ग्लिच है, यू हैव टू वेरी केयरफुल, यू हैव टू रीड एक इंफॉर्मेशन, एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट, एक लाइन, एक वर्ड हैव टू बी अंडरस्टूड, रेड प्रिसाइजली। वो ये भी चेक करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप प्रेशर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम नहीं होते हैं। एक नॉर्मल टेस्ट देने में और एक प्रीलिम्स के टेस्ट देने में बहुत फर्क होता है। सो योर अटेंशन, योर कॉग्निजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस थिंग, कोजेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंस ऑन द स्पॉट, ये सारी चीजों को टेस्ट करना है। तो इसलिए एग्जाम का प्रीलिम सबसे टफेस्ट पार्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दैट। तो इसलिए ये जरूरी है इस बात। सर एक बात और भी ऐड करेंगे, हम एंशिएंट इंडिया भी कंडक्ट करा चुके हैं, मेडाइवल इंडिया कंडक्ट करा चुके, तो नेक्स्ट जो भी होगा हम लोग इस पेपर पे डिस्कशन करेंगे। पहले एंशिएंट से शुरू करेंगे, फिर मेडाइवल पे, और जो क्वेश्चन बनाने के जो साइंटिफिक रीजन है वो भी बताएंगे, और यूपीएससी कहाँ से क्या पूछती है वो भी बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बार आप ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी क्वेश्चन इनकाउंटर करने का क्लेम नहीं करते, पैटर्न का क्लेम करते हैं, टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताएंगे, ये करेंगे। आपको मेहनत करना है। थैंक यू। तो थैंक यू सर फॉर द इनसाइट ऑन करंट अफेयर। हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप किया, एंड देन हमने जो करंट पेपर सर ने बनाया है उसको हमने डिस्कस किया सर और सर की टीम ने। एंड द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट यू सक्सीड, बट आपके सक्सेस के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, एक टेक्निक इन्वॉल्व होगी, एक परसिवियर्ड एफर्ट होगा, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, यू नो, इवेंचुअली इट बिकम्स ईयर, और फिर आप एग्जाम निकालो। तो जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करना है। प्रयास 1.0 जो हम लोग का इनिशिएटिव है, इट्स अ टेस्टिमनी ऑफ दैट, और आपको लगेगा अगले 6, 8, 10 महीनों में, 12 महीनों में कि हमारा। मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा कि हम लोग क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, कि ये नहीं कि हम 60 पेपर दे रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन है, और ये जो मार्केट में जो चल रहा है कि आप 10,000 क्वेश्चन लगा लो, 10,000 क्वेश्चन लगाओ, कुछ नहीं होगा, नथिंग। आपको क्वालिटी पेपर देना होगा, एक मेडियोकर अप्रोच रखना होगा, और जो अच्छे टॉपिक हैं वो कवरेज होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10,000 क्वेश्चन पे कर रहे हो, 5,000 क्वेश्चन पे, इससे आप कहीं टेस्ट सीरीज लगा भी रहे हैं तो इससे आप बिल्कुल दूर रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, लेकिन आप कहीं भी कर रहे हो तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ मैं एक छोटा सा फैक्ट आपसे शेयर करूंगा सर। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, एंड उन स्टूडेंट्स ने सर सिर्फ 30, मैंने क्या कहा, टाइम कम था, दे केम स्टार्टेड लेट, मैंने उनको कहा 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्राइमरी सोर्सेज फॉलो करो, और एक मंथली मैगजीन को देख लो सेलेक्टिवली, बिकॉज टाइम इज नॉट द, और उन बच्चों के 95, 98 आए हैं। एक तो और बच्चा है, अगेन आई कांट नेम हिम बिकॉज सब मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, एक तो ऐसा बच्चा है जिसने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, थरोनेस था, उसकी एक्यूरेसी उन एरियाज में थे, और इंप्लाइड लर्निंग से भी बहुत क्वेश्चन आपके निकलते हैं जो आप सॉल्व कर पाते हो, जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में नहीं कर पाते हो, बट इंप्लाइड लर्निंग से मल्टीपल रिवीजन, 5, 3, 4, 5 रिवीजन से होता है। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि एक जेन्यून टेस्ट सीरीज कहीं भी आप लगाओ, मेरा लगाओ या कहीं और का लगाओ, लेकिन गाइडलाइन की नीड है, क्वेश्चन कैसे सेट किए जा रहे हैं उसकी नीड है, और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल गाइडलाइन से ही आने वाला है। क्योंकि आप मार्केट में आ रहे हो, फ्रेश हो, तो तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, आप 3 to 4 ईयर्स आप अपने से जानने में लगा दोगे, तो सेव टाइम, सेव एज,
and get the requisite edge. अच्छा, एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल रहेगा टेस्ट का, इंफॉर्मेशन का. एंड अगेन एम आई सेइंग, अगर आपको टेस्ट देना है तो आइए, मिलिए हमसे, गेट कन्विंस्ड, है ना. 2 टेस्ट हम लोगों ने फ्री भी कर रखा है, आप चाहें तो आप आके दें और ट्राई करें और क्वेश्चन को देखें, हमसे डिस्कशन करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. 2 पेपर हम ऐसे ही आपको बताएंगे, आप समझें. एडमिशन लेना नहीं लेना, लेकिन आपको हम गाइडलाइन 2 पेपर में इतने अच्छे दे देंगे कि आपको अच्छा लगेगा. और आई कैन वाउच फॉर द एफर्ट मेड बाय सर एंड हिज टीम, बिकॉज उसमें 1-2 सेक्शन मैं भी देख रहा हूँ. इकोनॉमिक्स इज माय एरिया. तो मैं आपको इतना अश्योर करते हैं हम लोग मिलके, सर और मैं, कि हम लोग एक सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं. एंड इतने नॉइज में, जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, या कह लीजिए कि कंटेंट का टेररिज्म टाइप हो गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द बेसिक अप्रोच. यूपीएससी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया में कोई कहीं बैठा हो, जो दिल्ली में बैठा हो, उसको सब कुछ का एक्सेस मिले, वही एग्जाम निकाल पाए. यूपीएससी चाहेगा कि पूरे इंडिया में जिसने प्राइमरी सोर्सेज पढ़े हैं, सब एग्जाम निकाल सर पाए. मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा. मैं रॉज में लगभग 10 to 12 ईयर से मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ही देख रहा था. तो एक मैच्योरिटी है मेरे में भी डेवलप की. शुरू में था तो मैंने भी अपने आप में इम्प्रूव करा. ये फील हुआ कि यूपीएससी क्या चाहती है और क्यों चाहती है. और मान लीजिए अशोक मौर्य ने अपना धम्मा नीति निकाली थी, तो उसके पीछे एक फिलॉसफी थी. तो यूपीएससी मेंस में पूछ रही है कि आप अपने, अगर हम अभी के एस्पेक्ट्स में बात करें, तो हमें घर में कैसे रहने, एक मोरल एथिक्स है, उसको कैसे मेंटेन करना है. तो आप जैसे वहाँ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी प्रेजेंट में भी करना चाहिए. इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री भी पता चल रहा है. मैं प्री परीक्षण कंडक्ट कराता था रॉज आईएएस, मतलब 4 to 5 ईयर से. तो उससे बच्चे काफ़ी जुड़े मेरे रॉज में. और बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो दूर के थे, उस पेपर से एनालाइज करके हमने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो. लगभग 16 से 17 हज़ार बच्चे स्टूडेंट उसमें अपीयर होते थे. उससे काफ़ी बेनिफिट. तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, प्री परीक्षण, आई होप आप लोग जानते होंगे. नहीं जानते हो तो कभी आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिलेगा. और अल्टीमेट पेपर था. तो आज वही चीज़ मैं इस एज आईएएस के प्लेटफॉर्म में, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रमोद सर, एज आईएएस के डायरेक्टर सर के साथ मैं काम कर रहा हूँ. और सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है. ऑल सेड. हम लोग एक पॉजिटिव इंटेंट से, एक राइट इंटेंट से, एक पॉजिटिव एनर्जी से इस काम को कर रहे हैं. एंड आई वुड से दैट यू शुड टेक द अपॉर्चुनिटी, और आइए, मिलिए, देखिए, गेट कन्विंस्ड, एंड देन यू फॉलो द अप्रोच. मैं आपको इतना अश्योर करता हूँ विद ऑल द एक्सपीरियंस आई हैव, बिकॉज मुझे भी पढ़ाते हुए 12-13 साल हो गया है. 2011 से रेगुलरली कंसिस्टेंटली आई एम अ मेंटर, आई एम अ स्टूडेंट एट हार्ट, और मैं एक टीचर हूँ. हम लोग एस्पिरेंट ही हैं. फ़र्क ये है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, इतना ही फ़र्क है. तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो. तो एक राइट इंटेंट से, गुड इंटेंट से कर रहे हैं, एंड यू विल फील द डिफरेंस. एंड रीच आउट टू अस, द डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है. एंड गॉड ब्लेस यू, कीप अप द गुड वर्क. और ये समय वापस नहीं आएगा. मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. टेक केयर, बाय. थैंक यू.